पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। आपके वचन को आदर देते हुए हम ध्यान से सुनते हैं और जानते हैं कि ये पूरे हफ्ते के लिए ये वचन या पूरे ज़िंदगी के लिए वचन आपका वो सावधानी है कि हम इसके अनुसार जिए और चले पिता। तो धन्यवाद कि हम ये वचन को याद रखेंगे और इसके अनुसार जिएंगे। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हो और हमें ये वचन के द्वारा बहुत खूबसूरत चीज़ें सिखाने वाले हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परफेक्ट, ठीक है। आज हम सीखने वाले 4 स्तंभ या पिलर्स जिसे कहते हैं, नींव जो है हमारे उद्धार का, 4 स्तंभ। इस 4 स्तंभ पे हमारा पूरा मसीह जीवन जो है टिका हुआ है, ठीक है। ये हम सीखने वाले कहाँ से? इफिसियों का 2 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे। पहले उसके पहले अध्याय में कुछ पौलुस कहता है वहाँ पे बहुत खूबसूरत हमारे बारे में और यीशु मसीह के बारे में, तो वो पहले हम देखेंगे। सबसे पहले वचन ये पढ़ेंगे, इफिसियों का पहला अध्याय 19 और 21 तक। इफिसियों पहला अध्याय 19 से लेकर 21। उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। बस बीच का मैंने निकाला थोड़ा बहुत वहाँ पे, ठीक है। प्रधानतों के ऊपर वगैरह सब निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर पौलुस बहुत खूबसूरत चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं। पौलुस के पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कितना सामर्थ परमेश्वर ने, कितने सामर्थ का प्रदर्शन किया जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से उठाया। परंतु पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि हम मसीह में हैं, हम ना केवल मसीह में मरे, हम ना केवल मसीह में गाड़े गए, पर हम मसीह में जिलाए भी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है बहुत खूबसूरत, उनके पास शब्द नहीं है तो हर एक प्रकार के शब्द वो फेंक रहा है यहाँ पे और डाल रहा है यहाँ पे, ताकि हम समझे कितना सामर्थ है। मैंने आपको इफिसियों का किताब सिखाते वक्त सिखाया था कि बहुत सारे सामर्थ के शब्द यहाँ पर डाल दिए गए थे, 5 तरह के सामर्थ, याद है आपको? Yes. तो यहाँ पर लिखा है उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं, हर एक की ओर नहीं, हमारी ओर जो विश्वास करते, क्योंकि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने ऐसे सामर्थ का प्रदर्शन किया हमारे लिए और हमारे द्वारा। Amen. समझ रहे बात को? Yes. क्योंकि हमने विश्वास किया, हम वो सामर्थ के भागीदार या हिस्सेदार हो गए हैं, सहभागी हो गए, ठीक है। कितना महान है या कितनी महान है, मतलब वो बहुत ज्यादा महान है। पौलुस यहाँ पे बहुत बड़े ग्रीक शब्द यूज करते हैं यहाँ पे और कहते हैं बहुत वर्णन से बड़ा है, वर्णन से महान है। क्या महान है? उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। कैसे? कैसे? जब उसने मसीह के विषय में किया कि उन्होंने मरे हुए में से फिर से जिलाकर। हमको पता है कि वही सामर्थ जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया जब मसीह को वापस से जिलाया, वही सामर्थ का प्रदर्शन आज हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे द्वारा वो करना चाहते हैं। आमेन। इट इज अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है ये, साधारण चीज नहीं है। Yes. परमेश्वर कह रहे मेरा सामर्थ, मतलब परमेश्वर का सामर्थ सोचो क्या है, ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं कि हमारे द्वारा क्या? स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर पर बिठाया। किसको बिठाया? यीशु मसीह को। अब यीशु मसीह के पुनरुत्थान और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में यहाँ पर लिखा गया है और उनके महिमा के बारे में लिखा गया है। अब हम सोचते हम यहाँ पर कहाँ पर है, तो पौलुस बताना चाहता था कि सबसे पहले आपके अतीत के बारे में जानो, आपके अब के बारे में जानो और आपके भविष्य के बारे में जानो कि अब आपको जीवन कैसा जीना है। 1, आप क्या थे, 2, आपके साथ क्या हुआ, और 3, आपके साथ क्या होते रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. तो दूसरे अध्याय में वो वहां से शुरू करता है। सबसे पहले हम देखते हैं अपना अतीत। क्या है आपका अतीत? सबसे पहला वचन जो है इफिसियों का 2 अध्याय पहला वचन पढ़ो। इफिसियों 2 का 1। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आपका स्थिति क्या था जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे? जो दुनिया वाले नहीं जानते यीशु मसीह को, उनका स्थिति क्या है? मरे हुए हैं। यस। आपको लग रहा है कि वो लोग ऐसे हैं, मरने पर है, नहीं, वो लोग पूरी तरीके से मर चुके हैं।
समझ में आया कि नहीं आया? वो लोग आईसीयू में नहीं बैठे हैं, थोड़े सांसें चल रही है, थोड़े ऑक्सीजन पे है, थोड़ा जिंदा है, थोड़े मरे हुए नहीं। हमारा स्थिति ये था, बदतर से बदतर स्थिति था, हम मर चुके थे। यस, खत्म, कुछ नहीं हो सकता था हमारा, हम मर चुके थे ना। हम कुछ भी प्रक्रिया नहीं दे सकते थे परमेश्वर की चीजों के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कोई दुनिया वाले हैं ना, उनके मन जो है वो परमेश्वर के जीवन से वंचित है। यस, दे आर एलिनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। उनके मन निर्बुद्धि हो चुका है और उनके मन में वो परमेश्वर को जानते तक नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दे डोंट इवन एक्नॉलेज गॉड। वो मानते तक नहीं कि परमेश्वर है। यस, इसलिए वो इस दशा में है। परमेश्वर के सामने पूरा मानव जाति जो है मरा हुआ है जब तक यीशु में नहीं हो तो। यस, ट्रू। और मायने नहीं रखता है किसके सामने हम मरे हैं या जिंदा है, मायने रखता है कि परमेश्वर के सामने हमारा स्थिति क्या है। परमेश्वर के सामने आदम के द्वारा सारा का सारा मानव जाति मर चुका है, ये है स्थिति। ठीक है, यहां पर पढ़ो अभी दूसरा वचन, दूसरा अध्याय, पहला 1 से लेकर 3। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये हमारा हश्र था, ये हमारा स्थिति था कि हम किसका क्या करते थे, हम संसार के रीति पर चलते थे। इस संसार के रीति पर चलते थे, वो अपने आप से नहीं। हमको लगता है नहीं हम अपना मन मर्जी जी रहे, लोग कहते हैं कभी कभी नहीं मैं अपने मर्जी का मालिक हूं, नहीं, ये संसार का प्रभाव आपके ऊपर है। यस, ट्रू। कोई अपने मन का मर्जी का मालिक नहीं होता है, शैतान का प्रभाव, संसार का प्रभाव होता ही रहता है। जो यीशु को नहीं जानते हैं वो वश में है, वो शैतान के वश में है। Yes. वो इस संसार के वश में। यहाँ पर लिखा है कि इस संसार के रीति पर हम चलते थे, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य कर रहा है। Yes. मतलब अगर किसी ने यीशु को नहीं अपनाया, शैतान जो है वो उनके द्वारा कार्य कर रहा है। Yes. ये हमारा हश्र था। उसके बाद क्या लिखा है, और इनमें हम सब भी पहले थे। Yes. क्या करते थे पहले, शरीर की लालसाओं को, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। जो शरीर ने कहा वो करते थे। ये है, अगर आप अभी भी कर रहे हो ना कहीं गड़बड़ है। Yes. जान लो अपने उद्धार को कि क्या है, इससे आपको छुटकारा मिला, शरीर के लालसाओं से छुटकारा मिला। अगर शरीर के लालसाओं को आप पूरा कर रहे हो, शरीर ने बोला सो जाओ सो जाते, शरीर ने बोला गुस्सा करो गुस्सा करते, लतों में रहो तो लतों में रहते हैं। नहीं, शरीर को बोलना है तेरा हुकूमत खत्म हो चुका है, तेरा प्रभुता खत्म हो चुका, अब मैं आजाद हूं। आमेन। यस। शरीर के लालसाओं में ये हमारा अतीत था। यहाँ पर लिखा है कि हम भी सब के सब पहले इनमें, यस, पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाओं को पूरा करते थे। यस। जो मन ने कहा करने के लिए करते थे, जो शरीर ने कहा करते थे। पर अब हमारा चाल चलन वैसा नहीं है, अब हम वैसे नहीं है, ये हमारा अतीत था। उसके बाद क्या लिखा है, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। क्रोध मतलब परमेश्वर का क्रोध। यस। और परमेश्वर का क्रोध क्या है मालूम है क्या, आपका झील, उसके तरफ हम जा रहे हैं। जो कोई यीशु को नहीं जानता है, ये सत्य वचन है, इसमें अगर आप मानो कि नहीं मानो फर्क नहीं पड़ता है, ये सत्य वचन है। अगर आप यीशु को नहीं जानते हो, आपका झील जो परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का प्रकोप है, वो उनके लिए है। आप धन्य हो कि आज आप यहाँ पर बैठे हो, यीशु को जानते हो। कभी भी इस नाम को छोड़ना मत, कभी भी इस विश्वास को छोड़ना मत। अंत तक अपने विश्वास को थामे रखना और चलते रहना इसी मार्ग पे, चाहे कुछ भी हो, झुकना मत। क्योंकि आंखें बंद होने, कभी भी आंखें बंद हो सकती है यहाँ पे, उसके बाद आपको पता चलेगा आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आमेन। यहाँ पर लिखा है कि क्रोध ही से, मतलब कोई भी अपने मन का मर्जी नहीं है। एक आदमी जो इस दुनिया में रह रहा है, वो हर प्रकार से
उसके ऊपर प्रभाव हो रहा है, शैतान के तरफ से, शरीर के तरफ से, लोगों के तरफ से, एंटरटेनमेंट के तरफ से, दुनियादारी के तरफ से। अगर आप अभी भी इस सब में हो ना, पहचानो कि आप मसीह में कौन हो, उठो और ये अतीत को छोड़ दो। क्योंकि दूसरा कोरिन्थ उसका 5वां अध्याय 17 वचन क्या कहता है? जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो चुका है और सब कुछ परमेश्वर का है। तो मैं इन लतों में रह नहीं सकता हूं, इन प्रभावों में रह नहीं सकता हूं। ये मनुष्य का स्थिति था। अब परमेश्वर चाहते थे, पाप का मतलब क्या है? मिसिंग द मार्क। मिसिंग द मार्क मतलब क्या है? टारगेट एक दिया गया है, आप बार बार चूक रहे हो, वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हो। मतलब अगर हमने रेसिंग रखा कि इंडिया से आपको समुद्र पार करके सऊदी अरेबिया पहुंचना है, रेस रखा, समुद्र में डुबकी मारना है, इतने घंटों तक, इतने दिनों तक अरेबियन सी में तैरते 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 फिर रेगिस्तान से होते 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 सऊदी अरेबिया पहुंचना है, वहां पर मेरा जन्म हुआ। अगर मैंने रेस रखा यहाँ पे, और रेस के लिए कौन खड़े हैं वहां पे मालूम है क्या? बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, छोटे, सब, जवान, सब। कौन जीतेगा बताओ मुझे, कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। बड़े जो ताकतवर है, और कौन? कोई नहीं जीतेगा। जीतेगा। सबके सब बीच रास्ते में मर जाएंगे। अरेबियन सी कोई कैसा तैर सकता है? यस, ट्रू। कितने दिन लगेंगे? यस। तो ये नामुमकिन था कि हम परमेश्वर को खुश रख सकते थे, नामुमकिन था कि यीशु के बगैर हम परमेश्वर तक पहुंच सकते थे। Yes. नामुमकिन था। आदम ने ऐसी चीज कर दिया कि हमको ऐसा फेंक दिया बाहर कि परमेश्वर तक हम अपने आप से पहुंच ही नहीं सकते थे। यस। समझ में आ रहा है आपको? यस। कोई भी नहीं। और लोग आए और कहा कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो, ये सब बकवास है, कोई नहीं पहुंच सकता है। केवल वो जो परमेश्वर की तरफ से आया है वो ही आपको परमेश्वर तक लेके जा सकता है, और कोई नहीं। अपने उद्धार को समझो, अपने उद्धार को समझने की जरूरत है आपको। यस। जो वहां से आया वो ही आपको वहां पर लेकर जा सकता है। तो ये नामुमकिन ही था। अब आपके अतीत के बारे में आपको पता चला कि कितना खराब था, और आप यीशु के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। सोचो, हम सब वहां पर खड़े हैं, और फिर आता है आपका आज। क्या हुआ आपके आज में? सबसे पहले इफिसियों 2:4-6, परंतु परमेश्वर ने, बस रुक जाओ, परंतु परमेश्वर, वाह, जिसने कंपटीशन रखा, जिसने वो चीज रखा, वो ही खुद आकर आपको सल्यूशन दे रहा है। आप बेवकूफी रहोगे अगर वो सल्यूशन को, वो जवाब को नहीं लोगे तो। यस। उन्होंने ही मार्ग बनाया, परंतु परमेश्वर, मतलब परमेश्वर को बीच में आना पड़ा। परमेश्वर के आए बिना आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे, आप तो नरक के लिए चल रहे थे। यस, ट्रू। ओहो, इस पर तो आपको स्तुति देना चाहिए, आराधना करना चाहिए कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने पहले मुझसे प्रेम किया, आपने अपना मन मुझ पे लगाया, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे नियुक्त किया ताकि मैं यीशु को जानूं, यीशु को पहचानूं, मैं इस नरक के राह से उठकर उस स्वर्ग के राह पर चले जाऊं। ओहो, ताकि आपके पास आ जाओ। परमेश्वर को ही कदम उठाना पड़ा, परमेश्वर को ही कुछ करना पड़ा। परमेश्वर के किए बिना हम तो खत्म, हमारा कुछ उम्मीद नहीं था, कुछ आशा नहीं था। परंतु परमेश्वर, कहानी बदल जाती है जब परमेश्वर आ जाता है। वो लोगों के ऊपर हाय है जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। वचन कहता है उनको लगता है परमेश्वर है ही नहीं, वो लोग वैसे जीते जैसे कि परमेश्वर है ही नहीं। उठो, यहां पर लिखा है परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, जो दया का धनी है, और वहां पर लिखा है अपने उस बड़े प्रेम के कारण, आपके चेहरा देखने के कारण नहीं, आपके कुछ गुण के वजह से नहीं, क्योंकि अपना अच्छा प्रार्थना किया, क्योंकि अपने अच्छे विश्वास रखा, उसके वजह से नहीं, परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण। वाओ, आमेन। मेरा कुछ वजूद ही नहीं था तभी वहां पर। यस, अपने प्रेम के कारण, द रीजन ऑफ सल्वेशन इज हिज ओन लव। आमेन। यस, ट्रू। आपके पास एक आयोटा नहीं, एक छोटा सा अंश भी नहीं है कि आप इसमें क्या घमंड करें। यस, आपने नहीं पकड़ा है परमेश्वर को, परमेश्वर ने आपको पकड़ के रखा है। यस, आमेन। ओहो,
परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, थैंक गॉड, परमेश्वर दया का धनी है। अगर वो एक ऐसे जज के जैसा है या न्यायाधीश के जैसा है जो सिर्फ क्रोध करना जानते थे, तो हम कब के खत्म हो चुके होते थे। यस, थैंक गॉड वो परमेश्वर दया के धनी है, और उनके बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे एक होता है किसी के पास पैसा होना, दूसरा होता है वो पैसा हमको देना। आप ज्यादा खुश कब रहोगे? अगर अंबानी खड़ा है वहां पे सारा पैसा लेकर, तो आप खुश रहोगे क्या? आप बोलोगे शी कैसा घमंडी है, कैसा घमंड कर रहा है, इतना पैसा लेके खड़ा है वहां पे, ये वो। अगर अंबानी ने वो पैसा आपको दिया, अब क्या बोलोगे? अरे अंबानी बेस्ट है यार, अंबानी के जैसा कोई नहीं है, देखो सारा, और कितना बड़ा दिल है अंबानी का। आपका स्टोरी चेंज होता है। परमेश्वर ने सिर्फ प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने वो प्रेम हमसे किया। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? मतलब परमेश्वर ने अपना प्रेम इस तरह से जताया कि कुछ किया उसके बारे में हमसे। हम योग्य भी नहीं थे, जब हम पापी थे तभी वो यीशु मसीह को भेजे हमारे लिए, ताकि वो मरे हमारे लिए और हमारा जगह ले, हमारे लिए। आईने में देखो अपने चेहरे को, बोलो कि मेरे लिए मैं इस लायक भी हूं कि यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए और मेरे लिए अपना जान दे। ओह, आपके माँ बाप तक आपके लिए जान ना दे। थैंक यू फादर। नेक्स्ट पढ़ो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। कब हमसे प्रेम किया? जब हम मरे थे, जब हमें कुछ लायक ही नहीं था, हमने विश्वास दिखाया, विश्वास जताया। परमेश्वर में विश्वास दिखा रहा। मरा हुआ इंसान विश्वास नहीं दिखा सकता है। यस, घमंड मत करना अपना उद्धार के बारे में, वो सब कुछ परमेश्वर ही है। यस, ट्रू। इसलिए हम लाखों धन्यवाद देते देते थकते नहीं है कि परमेश्वर धन्यवाद कैसे तुमने, क्या है मनुष्य कि तू उस पे मन लगाए, क्या है मनुष्य कि तू उसके और देखे, क्या है मेरा लायकी, क्या मैं इस काबिल हूं, क्या मैं इस लायक हूं। आगे नेक्स्ट। तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें किसके साथ? मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मसीह के साथ जिलाया। उसके बाद क्या लिखा है? और मसीह यीशु में, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। उसके साथ बैठाया। सब लोग बोलो जिलाया, उसके साथ उठाया, उसके साथ उठाया, उसके साथ बैठाया, उसके साथ बैठाया। किसके साथ? यीशु के साथ, यीशु मसीह के साथ। वो सिद्ध मनुष्य जो ये धरती सिद्धता से चले, उनके साथ मुझे कैसे कैसे परमेश्वर, कैसे आपने एक ही नजरों से यीशु मसीह को देखे और उन्हीं नजरों से मुझे भी देखे, कैसे? मैं लायक भी नहीं था कि आप मुझे देखे, और जब देखे तो उन्हीं नजरों, पक्षपात किए बिना, कि जितना सिद्ध यीशु मसीह है उतना सिद्ध मेरा ये भी बच्चा है। कैसे? वो तो ए नंबर से A+ से पास हुआ, मैं तो फेल हुआ, फिर भी पार्टी दोनों को मिल रहा है। कैसे? जब आप आंखें बंद करते हो, बोलते हो यीशु, जानो कि वो यीशु कौन है। पिता परमेश्वर, जानो कि वो पिता परमेश्वर, किससे आप बात करो, कौन है। उसके साथ क्या जिलाया, उसके साथ क्या उठाया, उसके साथ क्या बिठाया। वाओ, टू गुड, ऑसम, थैंक यू फादर लॉर्ड। ये है आपका हश्र, ये है आपका हश्र। कब्र से बाहर मैं भी आया था, स्वर्ग रोहन मेरा भी हुआ, और स्वर्गीय स्थानों पर मुझे भी बिठाया गया, मुझे भी बिठाया गया। अब हालात और परिस्थिति के नीचे नहीं हूँ, हालात और परिस्थिति मेरे नीचे है। शैतान मेरे पैरों के नीचे, बीमारी मेरे पैरों के नीचे, गरीबी मेरे पैरों के नीचे, हर श्राप मेरे पैरों के नीचे, अंधकार के सारे शक्ति मेरे पैरों के नीचे, क्योंकि मैं स्वर्गीय स्थानों पर बैठा हूँ। और कहाँ पर मालूम है क्या आपको? कहाँ पर? मसीह के साथ में, मसीह के नीचे नहीं। Yes, true, amen. तो
मतलब जितना आदर और सम्मान मसीह को मिलता है, हम भी उसी स्थान पर बैठे हैं। परमेश्वर ने हमको नीचे नहीं बिठाया। अरे पर मेरा प्रार्थना जीवन देखा क्या परमेश्वर आपने? नहीं, तुम मसीह में एक हो मेरे लिए। आमेन। यस। नहीं पर मैं बाइबल भी नहीं, पर मसीह में एक हो। जैसे मैं मसीह को देखता हूँ सिद्धता से, पूर्णता से, वैसे मैं तुमको देखता हूँ, तुमसे सिद्ध प्रेम करता हूँ मैं। आमेन। यस। थैंक यू फादर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हर दिन, हर क्षण, हर समय, हर पल धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कैसे उद्धार इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अनादि काल तक चलता रहेगा ये उद्धार का प्रोग्राम। ये तब खत्म नहीं हुआ जब अपने यीशु को अपनाया, चलता रहेगा। आमेन। आपका भविष्य, आपका अतीत समझ में आया, आपका अब समझ में आया कि अब कहां पर हो आप? स्वर्गीय स्थानों में। और आपका भविष्य, नेक्स्ट वर्स क्या लिखा है? थैंक यू फादर। इफिसियों 2:7 कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आमेन। ऊपर दिखाया क्या? ऊपर क्या दिखाया? किसके बारे में बता रहा था? दया के बारे में, जो दया में धनी है, बड़े प्रेम के वजह से, और वो बड़ा प्रेम हमसे किया। अब बोल रहा है कृपा। Yes. दया, प्रेम, कृपा किसके तरफ? हम पर है, हम पर है, हम पर था नहीं, हम पर होगा नहीं, हम पर है। आमेन। ओहो, एक मिनट, कृपा का मतलब मालूम है क्या? कृपा का मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या है? काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब मालूम है क्या? आप काइंड किसको रहते हो? काइंड का मतलब मालूम है? कृपा किस पे दिखा रहे हो? जो निर्बल है, जो अगर ये कुत्ता अगर बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, मैं उस पे कृपा दिखाऊंगा और उसको खाना खिलाऊंगा। मतलब काइंडनेस मेरे वजह से, उसकी वजह से नहीं। मैं गिरता हूं, मैं पाप करता हूं, मैं शायद से कमजोर हूं, शायद से इतना सिद्ध नहीं हूं, पर उसका कृपा मुझ पर बनी रहती है क्योंकि मैं मसीह में हूं। अरे ये तो क्या हो गया? ये तो क्या बोलते हैं उसको? जायज नहीं है। ऐसा कैसा? मतलब अगर मैंने गलती किया तो भी पापा मुझे माफ करेंगे, मेरे स्वर्गीय पिता मुझे देखेंगे, हाँ यीशु के जैसे हो। ऐसे कैसे? अरे इसी को बोलते हैं अगापे लव, इसी को बोलते हैं बड़ा प्रेम परमेश्वर का। उनका प्रेम नहीं गिरता है आपके लिए। अगर आपने पाप किया, मैंने पाप किया तो शायद से परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं, 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 नहीं। उनका कृपा हम पर बनी रहती है क्योंकि हम यीशु में बने रहते हैं। ओहो, अभी देखो वहां पे क्या लिखा है? आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। मतलब परमेश्वर अनुग्रह के धनी है, ना केवल दया, ना केवल कृपा, ना केवल प्रेम, पर अनुग्रह के धनी है। अपना धन दिखाना चाहता है, मतलब हमारे द्वारा अपना धन, अनुग्रह का धन पूरे दुनिया में प्रदर्शित करना चाहते हैं। आमेन। यस। मतलब देखो मेरा अनुग्रह कितना महान है कि ऐसे पात्रों को मैंने इस्तेमाल किया और उनके द्वारा मेरा महिमा पूरे दुनिया। एक मिनट, सालों पहले एक सिद्ध बंदा था, एक सिद्ध स्वर्गदूत था, और उसके द्वारा परमेश्वर अपना महिमा दिखाना चाहता था, पर उसमें घमंड आ गया। उसी के सामने हमारा प्रदर्शन होगा, बोलेगा देखो तू तो गिर गया था, पर ये लोग नहीं गिरेंगे क्योंकि ये मसीह यीशु में है, ये सिद्ध लोग हैं, इनके द्वारा अब मैं अपना महिमा दिखाऊंगा। ओहो, परमेश्वर शो ऑफ करना चाहते हैं। शो ऑफ इसलिए स्वर्गदूत देखते रहते, ये उद्धार का प्रोग्राम है क्या? Yes. स्वर्गदूत देखते रहते इन लोगों से कैसे प्रेम किया परमेश्वर ने। हम तो हालेलुया, होली 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 हर रोज गाते हैं, पवित्र पवित्र हर रोज गाते हैं, ये लोग तो गाली दे रहे फिर भी इनसे प्रेम कर रहे, कैसे? ये अनुग्रह का रहस्य है कि जिसके ऊपर हुआ है उसको ही समझ में आएगा। Yes, amen. ओहो, लोग हैं यहाँ पे? Yes, amen. परमेश्वर जो है क्या है? अनुग्रह का धन पूरे दुनिया में प्रदर्शित करना चाहते हैं, वो भी हमारे द्वारा। हमारा 1 रुपया का कुछ भागीदारी नहीं है उसमें, 1 रुपया का नहीं। अगर है भी तो खत्म कर दो, वो बोलने लायक ही नहीं है कि हमारा कुछ है उसमें। Yes. हम तो मरे हुए थे अपने अपराधों और पापों के कारण। ठीक है, 4 स्तंभ मैंने बोला आपको, 4 स्तंभ। सबसे पहला स्तंभ क्या है आपके उद्धार का? विश्वास। सब लोग बोलो विश्वास। विश्वास। पढ़ो। इफिसियों 2:8
क्योंकि विश्वास के कारण अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वापस से, क्योंकि विश्वास के कारण अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? सब लोग पढ़ो साथ में। क्योंकि विश्वास के कारण अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। गलत पढ़ा, गलत है। आपको लग रहा है, जिंदगी भर आपको लगा कि विश्वास के कारण अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास के कारण नहीं, विश्वास के द्वारा। यस आमेन। वाओ, टू गुड। ओहो, चलो उन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूं विश्वास के कारण और विश्वास के द्वारा क्या होता है। विश्वास के कारण मतलब क्योंकि मैंने विश्वास रखा इसलिए मेरा उद्धार हुआ। विश्वास के द्वारा मतलब विश्वास एक जरिया था उसके उद्धार को पाने का, बस। आमेन, यस। मतलब अनुग्रह वो दरिया था और विश्वास वो पाइप था जिससे मेरे जीवन में उद्धार आया। वो पाइप भी मेरा खुद का नहीं था, परमेश्वर ने ही दिया। ओह, इतना खूबसूरत मेरा परमेश्वर है। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो उस परमेश्वर को। yes, ग्रीक में लिखा है, जब मैं ये पढ़ रहा था, ग्रीक का जो शब्द है दिया, वो मैं शॉक हो गया। मैं बोला मुझे तो लगा विश्वास के कारण, क्योंकि मैंने विश्वास रखा मुझे उद्धार मिला। मतलब मेरा 1% तो भागीदारी है, कुछ तो मेरा नहीं। ग्रीक में जब पढ़ा वहां पर लिखा है दिया मतलब थ्रू, मतलब जरिए से, मतलब तुम्हारे विश्वास के जरिए से तुमको उद्धार मिला, तुमने वो उद्धार को प्राप्त कर लिया। कम ऑन, आमेन, यस। वो लोग विश्वास नहीं रख रहे, इसलिए जब पवित्र आत्मा आएगा, वचन में क्या लिखा है यूहन्ना में कि पवित्र आत्मा क्या आएगा? संसार को क्या करेगा? दोष लगाएगा। दोष लगाएगा, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। किस चीज का दोष? कि वो गलत कर रहे, वो सिगरेट स्मोक कर रहे, वो व्यभिचार कर रहे, वो झूठ बोल रहे, वो हत्या कर रहे। इसका दोष नहीं। किस बात का दोष? कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। विश्वास के द्वारा, विश्वास के कारण नहीं। रेडी? दूसरा स्तंभ है अनुग्रह। सब लोग बोलो अनुग्रह। अनुग्रह पढ़ो। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। समझ में आया? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको क्या लगता है अनुग्रह क्या है? मालूम है क्या अनुग्रह क्या है? हमको 34 मार्क्स मिला और टीचर हमको 1 मार्क एक्स्ट्रा देके धक्का मार देती है, जा रे बच्चा तेरा चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, जा दूसरे क्लास में जा, या तुझसे मैं तंग हो गई, फट से दूसरे क्लास में जा, ले मेरे तरफ से 1 मार्क ज़्यादा। तो हमको लग रहा है हम फेल तो हुए, 34 मार्क्स मिला हमको, और वो 1 मार्क देकर टीचर हमको धक्का देती है दूसरे क्लास में जाने के लिए। सही बात है कि नहीं? पर गलत बात है, क्योंकि हमको 0 मिला था। यस। हमको कितना मिला था? 0 मिला। 1 भी मार्क हमारा था नहीं। यस। पूरा का पूरा 100 मार्क हमको देख के यीशु मसीह ने जिलाया, उठाया और बैठाया, जिलाया, उठाया और बैठाया। पूरा 100 मार्क देख के जिनका 0 था उनका 100 करवा दिया। ओहो, गया था मैं, पूरा पेपर भी नहीं लिखा था, वैसा का वैसा क्वेश्चन लिख के आ गया बाहर, और सब लोग बोले तू पास। अरे पास होगा तो भी बहुत बड़ी बात है, मैं पास नहीं होने वाला, मैं तो फेल होऊंगा। और जाके देखते रिजल्ट डे पे क्या हुआ, 100 मार्क मिला। सब लोग ये पढ़ाई कहाँ से किया? तू झूठ बोल रहा था। नहीं, मुझे अनुग्रह, मुझ पर अनुग्रह हुआ। क्या अनुग्रह हुआ? यीशु मसीह का मार्क्स मुझ पर मिला, मुझे मिला। मतलब क्या? मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके समझ में आए अनुग्रह क्या होता है। जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो बिना टिकट का, टीसी आपको पकड़ते, और टीसी के पकड़ने के बाद क्या होता है? चूहे जैसे फेस बनाते हो, चेहरा बनाते हो, या नाटक करते हो, हाँ मैं अरे इधर ही था, नाटक करते हो, कुछ ना कुछ तो करते हो बचने के लिए। अरे 250 ये दो, नहीं, जेल होने वाला था। और तब टीसी को दया आ गया आपके ऊपर, और टीसी ने अनुग्रह किया और बोला जाने दो, तुमको छोड़ देते हैं, तुम्हारा फाइन हम भरेंगे। कितने जन खुश हो जाएंगे? कितने जन खुश हो जाएंगे? अरे टिकट लेना शुरू करो, फिर खुश हो जा रहे। देखो सब लोग हाथ ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो वापस से। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से भी तुम्हारा उद्धार हुआ है। सब लोग पढ़ो साथ में, वापस से पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से भी तुम्हारा उद्धार हुआ है।
मतलब विश्वास से और अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है ना? नहीं, अनुग्रह से भी। क्या क्या क्या? अनुग्रह से भी, अनुग्रह से ही। अनुग्रह से भी। गुड जॉब। तो क्या होना चाहिए, ही या बी? से ही। क्या? हाँ, अनुग्रह ही से। क्या है, भी या ही? पक्का? यस। ठीक है, शुरू करो। हो, अनुग्रह ही से। ही से, भी से नहीं, ही से। मतलब क्या? केवल अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। आमेन। यस। अगर वहां पर लिखा अनुग्रह से भी, मतलब विश्वास और अनुग्रह दोनों का जरूरी था मेरा उद्धार होने के लिए। ओ, मतलब पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट अनुग्रह को ही मिलता है, विश्वास को नहीं। वचन में लिखा है अनुग्रह ही से, मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब वो जो विश्वास हमने रखा वो भी उसी का अनुग्रह था। आमेन। यस। उसका अनुग्रह था कि कोई मेरे पास आया, उसका अनुग्रह था कि कोई मुझे यीशु के बारे में बताया, उसका अनुग्रह था कि मैंने यीशु को अपनाया, उसका अनुग्रह था मैं जी उठा, मैं उठाया गया, मैं बिठाया गया, उसका अनुग्रह। थैंक यू फादर। समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, बाइबल जब भी इलिस्ट्रेशन देता है, एग्जाम्पल देता है या उदाहरण देता है ना, कंफ्यूज नहीं होता है। वो जानता है कि इस बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारा फिर से जन्म होने का जरूरी है, नया जन्म जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पेपा। नया जन्म किसे कहते हैं? नया जन्म। नए जन्म में आपका कितना हिस्सा था? आपका पुराने जन्म में आपका कितना हिस्सा था? सुनीता सिस्टर बोले क्या? मम्मी पापा मैं आने के लिए तैयार हूँ, चलो लाओ मुझे। बोले थे कोई? चालू बोले मम्मी को? नहीं, मैं तो मम्मी को बोलती भी नहीं थी, मैं ऊपर ही रहती थी। किसी ने बोला आरती सिस्टर? नहीं बोले थे ना, फिर भी आ गए। हमारा कुछ भी हाथ नहीं था उसमें, हम नहीं बोल सकते थे कि हमको आना है भाई, चलो ले लो मुझे। नहीं, वैसे ही यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा फिर से जन्म होना जरूरी है। फिर से जन्म मतलब उसमें मेरा हाथ रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें मेरा हाथ रहेगा क्या? नहीं। बस यीशु मसीह में मैं आ गया। आमेन। यस। हो लॉर्ड। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं, हमारा तो थोड़ा तो हाथ रहना चाहिए। सॉरी, 1% का आप घमंड नहीं कर सकते आपके उद्धार में। 1% का घमंड नहीं। भाई मेरा कुछ नहीं है, पूरा 100% यीशु मसीह है। पूरा 100% उद्धार उनके अनुग्रह के वजह से हुआ है। अनुग्रह ही से, पहले वचन में भी, ऊपर वाले वचन में भी कहा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वापस से कह रहा है, मतलब अगर 2 बार कह रहा है मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना यहाँ पे, सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट इफिसियों 2 का 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परफेक्ट। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखो, हमको लग रहा है जब हमने यीशु को अपनाया तभी हमारा उद्धार हुआ, खत्म नहीं। अनुग्रह सदा सदा चलता, उद्धार आपका सदा सदा चलता रहता है। यस, आमेन। ना केवल उस समय में जब मैंने यीशु को अपनाया, अभी भी मेरा उद्धार चल रहा है और मेरा उद्धार चलता रहेगा। उसने मुझे बचाया, वो बचा रहा है और वो मुझे बचाएगा भी, वचन में लिखा है। तो मेरा उद्धार का प्रोग्राम जो है तब खत्म नहीं हुआ, अभी भी मैं उद्धार में ही हूँ। अभी भी मुझे उद्धार के फायदे मिल रहा है, उद्धार के बेनिफिट्स मिल रहा है। मेरा उद्धार कब मेरा उद्धार हो गया? नहीं, मेरा उद्धार हो रहा है, मेरा उद्धार होता रहेगा। उद्धार सबसे बड़ा चीज है पूरे क्रिश्चियनिटी में। सबसे बड़ा चीज, उससे बड़ा है नहीं कुछ। समझो यहाँ पर क्या लिखा है? पास्ट, उसने मुझे बचाया। प्रेजेंट, वो मुझे बचा के रख रहा है। और लास्ट में यू विल बी सेव्ड, मतलब वो मुझे बचाएगा। कैसे? मेरा रैप्चर करवा के, मेरा पुनरुत्थान होगा वापस से अगर कुछ हुआ तो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट, हमारे दिमाग में उद्धार का ये पिक्चर है। एक राजा बैठा है वहां पे, पहले हमको उद्धार देता है, तो हमने विश्वास रखा, उनका अनुग्रह हम पर हुआ, हमको उद्धार मिला। फिर वापस से विश्वास रखना पड़ेगा, वापस से अनुग्रह होगा, फिर हमको होली स्पिरिट मिलेगा। फिर अलग से हमको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ।
तीसरा वाला हेल्थ है, स्वास्थ्य के लिए, और उसके बाद अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा पैसों के लिए ताकि समृद्धि भी आए। हमको लग रहा है हमारा उद्धार का प्रोग्राम ऐसा है, कितने जनों को लग रहा है? अभी ये मत बोलो कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। इसलिए अलग से हम उद्धार के लिए प्रार्थना करते, अलग से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना पड़े, अलग से स्वास्थ्य के लिए घोषणा करो, प्रार्थना करो, और अलग से समृद्धि के लिए। कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में मिसिंग रहता है। अगर स्वास्थ्य रहेगा तो समृद्धि नहीं, अगर समृद्धि है तो स्वास्थ्य नहीं, अगर स्वास्थ्य और समृद्धि है तो पावर नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है अपने पास, सामर्थ नहीं है, कार्य नहीं कर रहे बड़े बड़े वहां पे, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। क्योंकि हमें लग रहा है उद्धार ऐसा है, ये गलत फहमी है। उद्धार ऐसा नहीं है, उद्धार ऐसा है। आमेन। एक ही तोहफा आपको मिला परमेश्वर की तरफ से, उद्धार, उसमें सब कुछ मिल गया आपको। उसी में, उसी विश्वास के द्वारा आपको सब कुछ मिला है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, क्या पढ़ो? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता, इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हम कहाँ पर बिठाए गए? स्वर्गीय स्थानों में। और सब प्रकार, सब लोग बोलो सब प्रकार, सब प्रकार की आशीषें। की आशीष। शांति आशीष है क्या? यस। मुक्ति आशीष है क्या? यस। आनंद आशीष है क्या? समृद्धि आशीष है क्या? स्वास्थ्य आशीष है क्या? सब प्रकार के आशीषें मेरे हो चुके हैं जब मैंने यीशु को हाँ बोला। मुझे उसके लिए भीख नहीं मांगना पड़ रहा है, मुझे सिर्फ उसमें चलना है बस। आमेन। यस। मैं स्वास्थ्य में जीता हूँ, ये मेरे शरीर में रह नहीं सकता है। मैं समृद्ध हूँ, ये मेरे जीवन में हो नहीं सकता है, कमी घटी हो नहीं सकता है। यस। पूरा का पूरा मुझे मिला है। एक और वर्ष पढ़ो, दूसरा पतरस 1:3, क्योंकि उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ, सब लोग बोलो सब कुछ, सब कुछ, सब प्रकारों सब कुछ, सब प्रकारों सब कुछ में सब आता है। आमेन। यस। क्यों भीख मांगना पड़ता है आपको? उसके बाद क्यों पूछना पड़ता है? क्यों मांगना पड़ता है? क्यों प्रार्थना करना? परमेश्वर मेरे लिए ये कर रहा, नहीं, मैंने सब कुछ दिया। जब तुमने यीशु मसीह को हाँ कर दिया, बस खत्म। लोडेड, यू आर लोडेड, आप लदे हुए हो। यस। आमेन। ये आपका उद्धार है। साधारण मत समझो। जब आपने बोला यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु है, हाँ कुछ तो अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगा, नहीं, पूरा का पूरा स्वर्गीय आशीष का भंडार, सब प्रकार के आशीष और सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध, मतलब सामर्थ जो आपको भक्ति के लिए चाहिए। मतलब आप बाइबल भी पढ़ सकते हो क्या? यस। बाइबल समझ सकते हो क्या? Yes. मेरे भक्ति के लिए ये जरूरी है तो मुझे मिल चुका है। आमेन। यस। मैं सामर्थ्य के कार्य कर सकता हूँ क्या? मैं लोगों को चंगाई दे सकता हूँ? हाँ दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भक्ति के निमित्त में है, वो भक्ति के इसमें है। आमेन। तो जीवन और भक्ति, जीवन कौन सा जीवन? अनंत जीवन यहाँ पर नहीं लिखा है, ये वाले जीवन से संबंध हर चीज मुझे दिया गया है। मुझे रुकने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे पैकेज में सब कुछ आ गया है। रीड द वर्स लास्ट। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसी के पहचान के द्वारा क्या दिया है। देगा? देने वाला है, दिया। देगा। जब तुम प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे, तभी दिया है। कहाँ दिया है भाई? हम तक तो पहुंचा नहीं है, शायद से डाकिया लेकर चला गया बीच में। दिया है सच में। कब दिया है? उसी के पहचान। उसको कब पहचाना आपने? उद्धार में। आमेन। ओह, मैं सिर्फ उसमें चलूंगा, आमेन। अधिकार में चलूंगा बस। आपको पता है परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? डोमिनेट, प्रभुता करो। अरे कैसे? हथियार नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सामर्थ्य नहीं दिया, शक्ति नहीं दिया, प्रभुता करो। कैसे? आपके शब्दों के द्वारा। आमेन। यस। बोलो निकल यहाँ से, निकलना चाहिए, खत्म। यस। आमेन। अरे आदम के पास कुछ नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, तो किस चीज का प्रभुता? कैसा प्रभुता दिखाता था वो? थप्पड़ मार मार के प्रभुता दिखाता था। अगर कोई कुत्ता आया वहां पे थप्पड़ मार मार के भगाएगा उसको, बकरी आया थप्पड़ मार मार के भगाएगा, नहीं नहीं नहीं, निकल यहाँ से, निकल जाता था। यस। आमेन। मुंह से, शब्दों के द्वारा प्रभुता दिखाता है। आपको भी प्रभुता दिखाना है। कैसे? अपने शब्दों के द्वारा।
प्रभु के वचनों को घोषणा करो, अंगीकार करो, और वो आपके जीवन में होगा ही होगा। ये मेरे जीवन में नहीं है, ये वचन में लिखा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरे जीवन में होगा। अरे कोई दुकान में जाके कोई भी कपड़ा नहीं लेकर आता है जो सामने वाला देता है। लेते हो क्या? नहीं लेते हो। आप अपने पसंद का लेते हो। जो मैं चाहता हूं मेरे जीवन में होगा, ऐसे ही कुछ मेरे जीवन में नहीं हो सकता। Amen. True. Come on. Thank you, Father. प्रभु था। आगे नेक्स्ट। थैंक यू फादर। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अपनी ही महिमा और बुलाया है। परमेश्वर को पूरा महिमा मिलता है हमारे इस जीवन के द्वारा, इसलिए सब कुछ हमको दे दिया। आपके पास असफल होने के लिए कोई भी बहाना नहीं बचा। Yes, true. Amen. Yes. आप कमजोर क्रिस्ती नहीं जी सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा लदा दिया है आपको कि आपके ये जो सल्वेशन, उद्धार के तोहफे में पवित्र आत्मा दिया है, सामर्थ्य दिया है, 5 प्रकार के सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, प्रकाशन, सब कुछ दिया है आपको। Amen. तीसरा स्तंभ, सबसे पहला क्या था? विश्वास। दूसरा अनुग्रह। अनुग्रह। सब कुछ आपको विश्वास से मिला, सब कुछ अनुग्रह से मिला। तीसरा स्तंभ दान। सब लोग बोलो दान। दान। दान पढ़ो। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये क्या लिखा है? बार बार पौलुस एक ही चीज आपके दिमाग में डाल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आपको मिल नहीं रहा है। यहाँ पे बार बार पौलुस एक ही चीज कह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारे ओर से नहीं। यस, आमेन। मतलब तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हारे तरफ से एक बूंद इसमें नहीं है। बच्चा कितना भी बदमाश हो, बर्थडे के दिन उसको तोहफा मिल ही जाता है। यस, सही बात है कि नहीं? यस। सारे बदमाश बच्चे कितना भी परेशान करो मम्मी को पहले वाले दिन में, जब मेरा बर्थडे आएगा मुझे मालूम है हक से मुझे तोहफा मिलेगा ही मिलेगा। यस, आमेन। और बर्थडे के दिन तो और परेशान कर दूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यस, आमेन। वरदान में आपका कोई हिस्सा नहीं है, आपका कोई भाग ही नहीं है, आपका कोई लायकी नहीं है, काबिलियत नहीं है कि आपके वजह से आपको वो वरदान मिल रहा है। वरदान का आपका कोई हैसियत नहीं है, आपका कोई काबिलियत नहीं है। आपको एक ही चीज करना है, लेना है। टेक एडवांटेज ऑफ द ग्रेस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। जो अनुग्रह आपको दिया गया है उसका आप फायदा उठाओ। आमेन। मेरा बर्थडे है, कब है? अरे अनंत काल के लिए मेरा बर्थडे है, हर दिन मेरा बर्थडे है। परमेश्वर मैं अनुग्रह से ये ले रहा हूँ, अनुग्रह से वो ले रहा हूँ, अनुग्रह से ये, हर दिन मेरा बर्थडे है परमेश्वर के सामने, क्योंकि मैं लाडला बेटा हूँ। आमेन। स्वर्गदूत बोलता है ये देखो हर दिन इसका बर्थडे है। ऐसा कौन सा बर्थडे है भाई? एक वर्जन में लिखा है आज तुम्हारा बर्थडे है, जो तुमको मांगना है मुझसे मांगो। शायद से लिविंग बाइबल में लिखा है, मैसेज में लिखा है आज तुम्हारा बर्थडे है। साम्स 2 में आज तुम्हारा बर्थडे, जो मुझसे मांगना है मांगो। जातियों का मतलब राष्ट्र मांगो तो भी मैं तुम्हें दूंगा। आज तुम्हारा बर्थडे। बोलो मेरा बर्थडे। मेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे। परमेश्वर मैं अनुग्रह से ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, सब कुछ ले रहा हूँ। यस अब्बा, मैं ले। मेरा बर्थडे पे अलग ही व्यवहार रहता है ना बच्चे का। उठता है ठाट से, आज तो मम्मी लाड़ प्यार करेगा, ऐसा लाड़ प्यार करिए, मेरा सब फेवरेट बनाएगी। स्कूल में भी ऐसा चला, मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे। ऐसा चलो ना मसीह में, जब हर दिन आपका बर्थडे है सर उठा के चलो, सीना तान के चलो, बोलो ए मेरा बर्थडे है। कम ऑन। आमेन। परमेश्वर का दान है, वो आपके तरफ से नहीं, आपका कुछ भी नहीं है इसमें। परमेश्वर मैं खड़ा हूं यहाँ पे, बस अपना अनुग्रह का मुझे फायदा उठाना है। शांति चाहिए, शांति ले लो। प्यार चाहिए, कुछ भी चाहिए ले लो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर भरपूरी से है। पौलुस ने कहा क्या? ये ले लो मेरे तरफ से, मतलब मेरे जीवन से ये निकाल दो जो कांटे हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो पौलुस ने क्या कहा फिर उसके बाद? पता है आपको? यस, मैं अपनी दुर्बलताओं पे मैं अपनी दुर्बलता में घमंड करूंगा, घमंड करूंगा। ताकि मसीह की सामर्थ क्यों? मुझमें दिखे। दुर्बलता में कोई घमंड करता है क्या? ताकि मसीह की सामर्थ मुझ मतलब मुझे चांस मिलना चाहिए उनके अनुग्रह को प्रदर्शन करने के लिए, उनके अनुग्रह का फायदा उठाने के लिए।
यस भाई मैं गिर रहा हूं यहाँ पे, ए अनुग्रह आएगा, यहाँ पे गिर रहा हूं यहाँ पे, ए अनुग्रह आएगा, यहाँ पे गवाही पे गवाही, गवाही पे गवाही। इसलिए मैं परेशानी को देख के दुख कितने होऊंगा, मैं परेशान नहीं होगा। मैं बोला अरे गवाही का अवसर आ गया, चलो ए शैतान जो कुछ तुमको लाना है लाओ, तेरा औकात है क्या, इसको गवाही में बदल के रख दूंगा मैं। यस आमेन, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। परमेश्वर के तरफ से ये दान है, दान है। आप इसको कमा नहीं सकते हो, इसके योग्य कभी बन नहीं सकते हो। आपका योग्यता, आपका क्षमता, सब कुछ परमेश्वर ही है। आमेन। हम तो मरे हुए थे, उन्होंने जिलाया, यस। परंतु परमेश्वर ने जिलाया। रीड रोमियो 11:6। हाँ। यदि यह अनुग्रह से हुआ है हाँ। तो फिर कर्मों से नहीं, हाँ। नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा है यहाँ पे? ये अनुग्रह के तरफ से आपको दान मिला है। सब लोग बोलो दान मिला है, कर्म की वजह से नहीं। अगर कर्मों की वजह से मिला तो ये अनुग्रह दान नहीं रहता, ये अनुग्रह नहीं रहता है। यस। मतलब अगर मैंने कुछ भी किया इसको पाने के लिए या इसके लायक बनने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह जीरो हो गया, वो अब पेमेंट हो गया। पेमेंट, पेमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि तुमने कुछ किया मैं तुम्हें पगार दे रहा हूं। यस। पगार में अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह मतलब पूरा मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं। यस ट्रू आमेन। एक भिखारी है जो चल नहीं सकता है, मैं उसको नए कपड़े देता हूं, मैं उसको सब कुछ दे देता हूं, ठीक है, उसको कहते हैं अनुग्रह। अब किसी ने मेरे लिए काम किया और मैं उसको पैसा दे रहा हूं, उसको कहते क्या? पगार। यस। यहां पर कह रहा अगर 1% भी तुम्हारा कुछ इसमें हाथ था, उद्धार में जो अनुग्रह तुम पर हुआ, अगर 1% भी आपका हाथ है तो वो अनुग्रह अनुग्रह नहीं रहा, जीरो बन जाता है परमेश्वर का अनुग्रह। तो परमेश्वर अपने अनुग्रह का धन कैसे दिखाएगा? यस। अगर दिखाना है परमेश्वर को अनुग्रह का धन, तो आपके तरफ से जीरो रहना चाहिए। यस आमेन। थैंक गॉड मेरे तरफ से जीरो है, वरना मैं तो फेल हो जाता था। मुझे कुछ नहीं करना है भाई, Yes. मुझे सिर्फ उस अनुग्रह का फायदा उठाना है, उस अनुग्रह के हाथों में अपने आप को सौंपना है और उस अनुग्रह को भरपूरी से एंजॉय और अनुभव करना है। इसलिए तो थके हुए हो, इसलिए तो थके हुए हो मसीह जीवन जी जी के, क्योंकि आप अपने कोशिश से परमेश्वर को खुश करने के इसमें हो, अनुग्रह का वो फायदा नहीं उठा रहे हो, इसलिए आनंद ही नहीं है क्रिस्ती जीवन में, मजा ही नहीं आ रहा है। मुश्किल से बाइबल पढ़ रहे, मुश्किल से प्रार्थना कर रहे, मुश्किल से चर्च आ रहे। जब अनुग्रह ही है ना, आप खुशी खुशी जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलेंगे कि चलो हम रिसोर्ट जाएंगे, सबको अपना अपना पैसा देना पड़ेगा, 5,000 एक जन का, कितने जन आएंगे? क्या ब्रदर, हमारे इधर का नाला जो है उसमें तैरेंगे बस, काफी लोग। 5,000 का कोई रिसोर्ट जाता है क्या? अगर मैं बोलूं फ्री है, कितने जन आएंगे? सब आएंगे। खुशी खुशी आएंगे ना, और लोगों को भी लेकर आएंगे, बोलेंगे गांव से प्लेन पकड़ के आ जाओ यहाँ पे रिसोर्ट में 5,000 में जा रहे, चलो फ्री फ्री फ्री, कुछ पैसा नहीं लग रहा है। खुश होंगे कि नहीं होंगे? यस। वैसे ही परमेश्वर के अनुग्रह को देख के कि मुझे कुछ भरना नहीं है, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? खुशी खुशी वो जीवन जीऊंगा, अनुग्रह से लदा हुआ। ओ खुशी खुशी। आप उदास हो क्योंकि आपका परिश्रम, आप मेहनत कर रहे हो, मसीह जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, जो डाली मुझ में बना रहता है वो फल लाता है, आपको बस बने रहना है, फल आएगा। बोलो मैं मसीह में बना हूं। यस। डाली ने पेड़ को नहीं पकड़ा है, पेड़ ने डाली को पकड़ा है। ओहो, उसका जीवन, यीशु मसीह का जीवन मेरे में दौड़ता है, यीशु मसीह का क्षमता मेरे में है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का अभिषेक, वो सब कुछ जो यीशु में है परिपूर्णता से मुझ में है। आधा अधूरा नहीं, मेरा प्याला उमड़ रहा है। थैंक यू फादर। कितने जनों को मजा आ रहा है? यस। तो आखिरी वाला क्या है? कार्य। आखिरी वाला क्या है? ठीक है, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस सोना पड़ेगा ना दिन भर, ठीक है, हम सोने के लिए तैयार है, परमेश्वर डालते जाओ, हम सो रहे हैं। आहा आहा आहा, पढ़ो। इफिसियों 2:8-9।
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। सही बात है कि नहीं? अगर कोई घमंड करेगा तो क्या हुआ? अनुग्रह नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने कार्य किया, किसी ने कार्य किया। अब वहां पर रोमन्स में, मैं सिखाऊंगा बाद में, रोमन्स में लिखा है परमेश्वर ने सबको पाप के नीचे कर दिया था ताकि वो सबके ऊपर दया करे। समझ में आया कि नहीं है? कोई अच्छा पापी, कोई बुरा पापी नहीं है, सबको एक ही लाइन में ला दिया ताकि सबके ऊपर दया करे अपना। यस आमेन। हमारे कार्य से नहीं। तो आपको लगता है ये अनुग्रह जो है, ये अनुग्रह तोहफा जो हम पा रहे हैं, हम विश्वास जो हमारा दिखा रहे, वो कार्य नहीं है, वो एक प्रतिक्रिया है। यस, एक प्रतिक्रिया है कि मुझ पर अनुग्रह हुआ है, इसलिए मैं उस अनुग्रह का फायदा उठा रहा हूं। वो प्रतिक्रिया है, कार्य नहीं है। यस आमेन। तो आप बोलोगे अरे तो हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमको बस आराम करना पड़ेगा, विश्वास करना। विश्वास से परमेश्वर कौवों को भेजेगा और मुझे खाना खिलाएगा, जैसे एलिया नबी को खिलाया था। और वहां पे कौवा आ रहा है, का का का, बाटी चोखा निमोना दे रहा है थैली में, और हा सुकून। परमेश्वर आते रहे, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वर्स, थैंक गॉड पौलुस ने नेक्स्ट वर्स डाला। पढ़ो इफिसियों 2:9-10। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मतलब काम करना है कि नहीं करना है? तुम्हारा उद्धार काम के वजह से नहीं हुआ, पर तुम्हारा उद्धार होने के बाद तुमको काम तो करना पड़ेगा ना। क्या काम? वो दिखाना पड़ेगा अनुग्रह का। जो कुछ परमेश्वर का अनुग्रह के सामर्थ्य ने आपको दिया है वो दिखाना पड़ेगा। जैसे पतरस और पौलुस ने दिखाया, लोगों को चंगा करते हुए, सब जगह सुसमाचार बताते हुए, हर एक से प्रेम करते हुए, लोगों के बीच में भलाई करते हुए, दुष्ट आत्मा को भगाते हुए। इन कार्यों के लिए परमेश्वर ने आपको सृजा है और बनाया है। यस आमेन। तो मैं ऐसे ही बैठ नहीं सकता हूं। मैं उस अनुग्रह का एडवांटेज लेकर, मैं उस अनुग्रह का फायदा उठाकर वो सामर्थ्य जीवन जीऊंगा जो यीशु मसीह में मेरा हो चुका है। आमेन। मैं अब खामोश नहीं बैठ सकता। अगर आपको पता है कि फ्री में किधर हम जा रहे, सबको बुला के बुला, अरे अरे तुम भी आओ, अरे तुम भी आओ, अरे खाना बांट रहे वहां पे, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सबको बोलेंगे। क्यों? ताकि सबका भला हो और आपका नाम भी अच्छा होगा ना। अरे आरती सिस्टर ने बोला वहां पे, कौन? तभी बहुत अच्छा खाना खिलाया था आरती सिस्टर ने। वापस से आएंगे आरती सिस्टर के पास, पूछेंगे अरे खाना कब और हो रहा है? सही बात है कि नहीं? स्वर्ग में जाके वो लोग बोलेंगे आपको थैंक यू हमको बोलने के लिए कि अनुग्रह मुफ्त में है। आमेन। यस, थैंक यू बोलने के लिए। आपको बस बोलना है, यीशु के पास आ जाओ, उनके अनुग्रह को अनुभव करो, विश्वास रखना है बस। मतलब आपके विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपका उद्धार हो जाएगा। ओ हो, और आपको पिता का प्रेम मिलेगा। और जब उनको मिलेगा तो आपको धन्यवाद कहते रहेंगे। कितने जन आज भी आभारी या धन्यवाद कहते हैं उनको जिन्होंने उनको सुसमाचार बताया। सही बात है कि नहीं? हम गलत राह पर थे, किसी ने हमको सुसमाचार बताया, इसलिए कामों के कारण नहीं परंतु कामों के लिए तुमको सृजा गया है। यस आमेन। कामों के कारण नहीं तुमको उद्धार मिला है, पर कामों के लिए। मतलब आलसी मत होना। अब उस अनुग्रह का फायदा उठाओ और बाहर जाके उस अनुग्रह को प्रदर्शित करो सबके सामने। सही बात है कि नहीं? यस। आदम के द्वारा सब कुछ तहस नहस हो चुका था, हम पाप में गिर गए थे, पर यीशु के द्वारा अनुग्रह का झरना जो है वो हम पर बहने लगा। आमेन। यस। तो आप आनंदित रहोगे कि नहीं रहोगे? आप खुश रहोगे कि नहीं रहोगे? आप शांति में रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे मैं अनुग्रह के झरने के अंदर हूँ। जैसे बच्चे रहते हैं पानी में, उनको बाहर आना ही नहीं है, वैसे अनुग्रह के बाहर आना ही मत, इंजॉय करो। यस आमेन। क्योंकि ये ऐसा झरना है जिसमें आप डूब नहीं सकते हो, बस एंजॉय कर सकते हो। सुकून ही सुकून है, सब कुछ है इस झरना में। तो मैं क्या करूं? इस दान का जो परमेश्वर ने दिया मुझे क्या करूं? क्या करना है? बाइबल कहता है क्या करना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 9:15। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। क्या? उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर। कौन सा दान? अरे क्योंकि परमेश्वर ने जगत से
ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उस दान के लिए परमेश्वर का क्या धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अनंत जीवन के लिए, धन्यवाद इन वरदानों के लिए, धन्यवाद कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ, धन्यवाद मैं फलों से लदा हुआ, धन्यवाद कि हर दिन मैं आशीष में जीता हूँ, धन्यवाद कि मैं और तंदुरुस्त होते जाता हूँ, धन्यवाद कि आपने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए, इतने अच्छे परिवार दिया, धन्यवाद कि इतना अच्छा पास्टर दिया, सिस्टर दिया, धन्यवाद कि इतना अच्छा चर्च दिया, धन्यवाद कि मेरे जो खदान है वो हमेशा भरे हुए रहते हैं, धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि हर एक बंद दरवाजा खुल रहा है मेरे सामने, धन्यवाद 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 स्वर्गदूतों के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जिसका मैं फायदा हर रोज उठा रहा हूँ और वो जीवन जी रहा हूँ जिससे आपको महिमा मिलता है। धन्यवाद 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 कि मेरा दिल धड़क रहा है, धन्यवाद कि मेरे आंखों के द्वारा मैं देख सकता हूँ, धन्यवाद मेरे कानों के द्वारा मैं सुन सकता हूँ, धन्यवाद मैं चल सकता हूँ इन पैरों पे, धन्यवाद कि इन हाथों के द्वारा मैं कार्य कर सकता हूँ, धन्यवाद इस जबान के द्वारा मैं आपका धन्यवाद बोल सकता हूँ। हे मेरे मन और जो कुछ मुझ में है, ओह धन्यवाद, ऐसे उद्धार के लिए धन्यवाद, ऐसे बलिदान के लिए धन्यवाद। ओह थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। अब आपको लगता है कि अब हो गया, हम पवित्र आत्मा हमें मिला है, सब कुछ मिल गया, हम गुड बॉय बैड बॉय हो गए। एक होता है गुड बॉय जो बहुत प्रार्थना करता है, बहुत बाइबल पढ़ता है, चर्च जाता है, अच्छे गाना गाता है, एक होता है बैड बॉय। परमेश्वर अब हमें ऐसा दिखता है। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? नहीं, आपके दिमाग में है ऐसा, अगर मैं ज़्यादा प्रार्थना करूं मैं शायद से गुड बॉय बन जाऊंगा, अगर मैं ज़्यादा बाइबल पढ़ूं शायद से मैं गुड बॉय बन जाऊंगा, परमेश्वर मुझसे खुश हो जाएंगे। हाँ या ना? दिमाग में है ना ऐसा? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हर रोज तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, कुछ भी परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा वर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये एक वर्स अगर आपने पढ़ लिया ना और बाइबल बंद कर दिया उसके बाद, तो भी आपका जीवन धन्य होगा। तैयार हो? कौन सा वर्स है? यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 9 वचन। यूहन्ना 15:9। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। रुक जाओ यहाँ पर, इसको ऐसे ही मत पढ़ना। जान लो कि ये एक वचन काफ़ी है कि आप बाइबल उसके बाद बंद करो ना तो भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे पिता ने प्रेम किया, किससे? मुझसे। एक सिद्ध प्रेम, एक सिद्ध पिता जो सिद्ध प्रेम करता है, एक सिद्ध बेटे से ना पिता का प्रेम कम हो सकता है, ना वो सिद्धता यीशु मसीह का कम हो सकता है, ना ये प्रेम कभी कम हो सकता है दोनों के बीच में। अब देखो, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैं तुमसे। एक मिनट, यीशु मसीह आप तो सिद्ध हो, आपसे प्रेम करना भी जायज है, बनता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। मैं कहां पर परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर रहा हूं? मेरे जीवन को देखे हो आप? बोल रहे हो जैसे सिद्ध प्रेम पिता आपसे करते हो, आप तो सिद्ध थे, मैं तो सिद्ध भी नहीं हूं, वैसे ही प्रेम आप मुझसे करते हो। थैंक यू जीसस। वैसे सिद्ध प्रेम मतलब आपका प्रेम बदलता नहीं है जब मैं गुस्सा करता हूँ, आपका प्रेम बदलता नहीं है मेरे लिए जब मैं कमजोर पड़ता हूँ, आपका प्रेम मेरे लिए बदलता नहीं है जब मैं कुछ गलत करता हूँ। ओह, मतलब कल मैंने प्रार्थना नहीं किया था तभी आपका प्रेम कम नहीं पड़ा, तब मैंने गाली दिया आपका प्रेम कम नहीं पड़ा मेरे लिए। सुनो 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 सुनो, मेरे प्रेम में बने रहो।
इस प्रेम में तुमको बने रहना है। तुम अपने आप को नीचे देख रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, तुमको अपने काबिलियत में बने रहना नहीं है, तुमको अपने क्या किया कि क्या नहीं किया उसमें बने रहना नहीं है। तुम मेरे प्रेम में बने रहो। आमेन। क्योंकि मेरा प्रेम कहता है तुम सिद्ध हो, मेरा प्रेम कहता है तुम में कोई कमी नहीं है, मेरा प्रेम कहता है तुम परफेक्ट हो, मेरा प्रेम कहता है तुम प्यार के लायक हो, मेरा प्रेम कहता है तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे हो, मेरा प्रेम कहता है कि तुम गलत कुछ कर ही नहीं सकते हो, मेरा प्रेम कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता रहूंगा। तुमको कमाने की जरूरत नहीं है। मैं धरती के माँ बाप के जैसे नहीं हूं जिनका प्रेम शायद से ऊपर नीचे हो सकता है। तुम गलती करते हो, मैं चिल्लाता नहीं हूं, तुम गलती करते हो, मैं मारता नहीं हूं, मैं फिर भी प्रेम करता हूं। उतना ही प्रेम, हाँ उतना ही प्रेम, कभी भी कम, थोड़ा भी कम नहीं होता है। मेरे चेहरे को देख के, मेरे शक्ल को देख के या मेरे आदतों को देख के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे बातें कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ फिर भी मैं गलत कर रहा हूँ। तुमको नहीं लगता कि अरे यार इसको उधार नहीं देना चाहिए था, ये सड़ा हुआ अंडा निकला? नहीं सोचते हो कभी भी? नहीं, यीशु मसीह कह रहे नहीं, जब भी मैं देखता हूं तुमको, मैं रुका हूं उस टाइम के लिए जब मैं तुम लोगों को प्रस्तुत करूंगा पिता के सामने एक गुलदस्ता के जैसे, एक खुशबूदार गुलदस्ता जैसे। हम बदबू वाला जीवन हम जी रहे, और गुलदस्ता और खुशबू हमारे द्वारा, हाँ तुम्हारे द्वारा। किसी से मैं आज बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे बैठे हैं कोई, उनसे बात कर रहा हूँ। आमेन। यस, थैंक यू। अपने आप को नीचे मत देखना। आपके पति आपको नीचे देखते रहेंगे, आपके घर वाले आपको नीचे देखते रहेंगे, माँ बाप नीचे देखते रहेंगे, पर यीशु मसीह के नज़रों में आप परफेक्ट हो। यीशु मसीह के नज़रों में आप नंबर 1 हो, और वो कभी बदलेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं। एक बात कहता हूँ आपसे, मैं सिस्टर से बात कर रहा था, तभी मैंने उनसे कहा अगर आपको पकड़ा गया और आपको फांसी होने वाला है, और वो फांसी आपके नाम पे लिखा गया है, और आप डर रहे हो कि मैंने तो गलती किया, मुझे तो फांसी होने वाला है। अगर एक दूसरा गुनहगार आए वहाँ पे, एक चोर आता है वहाँ पे और कहता है, एक गंदा आदमी आता है वहाँ पे और कहता है कि मैं तुम्हारा जगह लेने के लिए तैयार हूँ, आप क्या करोगे उस आदमी का? धन्यवाद, जिंदगी भर धन्यवाद करोगे कि भले वो गंदा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरा जगह इस गंदे आदमी ने लिया, उसकी गंदगी के बारे में मैं कभी याद नहीं करूंगा, पर ये कि उसने मेरा जगह लिया, मेरे लिए वो महान हो गया। मैं तो उसका फोटो मेरे घर में रखूं कि मुझे मृत्यु से इसने बचाया। जब एक गंदे आदमी के बारे में हम सोच के उनको इतना आदर दे सकते कि उन्होंने हमारा जगह लिया, क्या उस आदमी के लिए जो सिद्ध परमेश्वर थे और धरती पर आए हमारे जगह लेने के लिए, उनके लिए और कितना धन्यवाद दे। यस, ट्रू। वो सिद्ध थे और वो आए, और हमको मरना था पर वो आए हमारे जगह पर, हमारा मृत्यु अपने नाम पर लेने के लिए। और कितना धन्यवाद और कितना स्तुति और आराधना उस आदमी का करना चाहिए हमें, बताओ जरा। थैंक यू फादर। मैं आपको बता रहा हूं कि अनुग्रह का जीसस, अभी आप सोचते रहेंगे ठीक है परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर, शुरू करो। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, उस अनुग्रह का फ़ायदा मैं कैसे उठाऊं, उस अनुग्रह को मैं कैसे अपनाऊं, उसके चीज़ों को कैसे मैं अनुभव करूं अपने जीवन में, मैं आपको बता रहा हूं। थैंक यू जीसस। एक चीज़ करो सना, चलते रहने दो, चलते रहने दो। आ जाओ, चॉकलेट ले लो। और कौन? चलते, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, चॉकलेट ले लो। और कौन? और किसका चेहरा आज अच्छा दिख रहा है? किसका चेहरा आज अच्छा दिख रहा है? आ जाओ, जाओ। हाँ, किसका चेहरा अच्छा दिख रहा है आज? नहीं, उनको नहीं चाहिए चॉकलेट। नहीं, ठीक है। आपको पता है ये लड़की को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है,
कितने जन वही करते थे जो इन्होंने किया? सिर्फ मेरे बीवी को नहीं, क्योंकि इनको पूरा विश्वास है मेरे। पूरा ले लो। मैंने उनको नहीं बोला एक उठाओ, मेरे अनुग्रह ने उनके सामने बहुत कुछ रखा, फिर भी उन्होंने एक उठाया। क्यों? उनको लगा पास्टर चिल्लाएंगे, गलत लगेगा, वीडियो के सामने आ रहा है, अगर मैं लोगों को लगे कितना भुक्कड़ लड़की है कि वो सब चॉकलेट उठा के ले, सोचती रहेगी। हम वो अनुभव नहीं कर पा रहे परमेश्वर के तरफ से, क्योंकि हमको ऐसा ही लग रहा है, हम वो सब ले नहीं रहे हैं। हमको लग रहा है थोड़ा 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 में, और अभी भी इनको विश्वास नहीं है, इसलिए अभी भी नहीं ले रही है। देखो अभी भी विश्वास नहीं है, डर रही है कि नहीं अगर उठा लूंगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ऐसे ही है, हम परमेश्वर के अनुग्रह के साथ करते हैं। अभी भी नहीं उठा रही है। ठीक है, गुड। अब क्या करेगी इसका? ये खाएगी अकेले? नहीं, इनका दिल बहुत बड़ा है, ये बांटेगी, है ना? इसलिए ऐसा ही परमेश्वर का अनुग्रह का सब कुछ खींचना है और बांटना है। सब कुछ खींचना है गो और बांटना है। ऐसे ही गो 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 गो, जा जाओ। अरे ले लो, वापस से डाल रहे हैं। देखो ऐसे ही हम परमेश्वर के बारे में सोचते, नहीं परमेश्वर नहीं दे सकता सब। परमेश्वर ये लखड़ो वापस। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा ही है, हमको सब लेने के लिए। इसलिए हमको क्या करना है? अनुग्रह के झरने के नीचे बस खड़े रहना है। उसी को कहते हैं विश्वास, उसी को कहते हैं विश्वास। अनुग्रह के झरने के नीचे खड़े हो जाओ और आपको सब कुछ मिलेगा। शांति मिलता है, उन्नति मिलता है, जॉय मिलता है, आनंद मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, दीर्घायु मिलता है, सब कुछ मिलता है। बस झरने के नीचे खड़े हो जाओ और गिले होते जाओ, गिले होते जाओ। बरसने दो, बरसने दो, बरसने दो। अनुग्रह बरसता रहता है। अनुग्रह का झरना बहता रहता है। अमित आ जाओ यहाँ पे। ये हफ्ते में आपने वीडियो नहीं भेजा, इतना बोलने के बाद भी। अमित ने नहीं भेजा ना वीडियो? आ जाओ। क्या करने का इसका बोलो? शिका बोल रहे मारो इसको। क्या करने का बोलो? मारो इसको, से मारो, मारो, पकड़ो, मारो, पूरा गुस्सा निकालो इस पे। अनुग्रह करो, अनुग्रह। इसको गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं। क्या करो इसको? मारो, मारो। और हाँ, ये मेरा प्रेम है, मैं प्रेम दिखा रहा हूँ। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? ये मेरा प्रेम है, मैं प्रेम दिखा रहा हूँ। बच्चों तैयार रहना। 1 2 3 4। ये लोग बोल रहे हैं कि प्रेम है। चर्च के बाद उनको प्रेम करो, उनसे थोड़ा प्रेम करो, पकड़ के प्रेम करो, अच्छे से प्रेम करो। ये मेरा प्रेम नहीं है। यीशु मसीह ऐसा प्रेम करते हैं हमसे? ये प्रेम नहीं है। मेरे प्रेम में बने रहो। अगर यीशु मसीह हमको मारते थे, हम कब तक यीशु मसीह को छोड़ते थे? यस। हमारे गुनाहों का धन्य है वो पुरुष जिसका लेखा, गुनाहों का लेखा नहीं, जिसके पाप क्षमा हुए, पाप क्षमा हुए, जिसके पापों का लिखा है। धन्य है वो। यीशु मसीह हमको मारते ऐसे? आपका कुछ अधिकार है एक दूसरे को मारने का? नहीं। अगर आप एक दूसरे को मार रहे हो, किसके जैसे आप बिहेव कर रहे हो? किसके जैसा बर्ताव कर रहे हो? सब मम्मी लोग बोलो, सब मम्मी लोग बोलो। अरे पर वो समझ में नहीं आएगा ना। वापस से अगले हफ्ते वो नहीं भेजेगा वीडियो। उसको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं मारूं नहीं इसको, और जब तक कुछ नहीं करूं उसको समझ में नहीं आएगा। उसके भेजे में नहीं जाएगा। आपके भेजे में गया क्या आज तक? आपको कितना थप्पड़ मारा लोगों ने? आपके भेजे में गया क्या? आप सुधरे नहीं? आपको कैसा लग रहा है कि आपके बच्चे सुधरेंगे? कोई भी, यहाँ पर मैं वार्निंग दे रहा हूं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ मत उठाना। 2 बार 3 बार मैंने देखा, बाल ऐसा खींचना, हाथ उठाना वगैरह कोई नहीं करेगा। अब ये वीडियो बन जाएगा और बोलेंगे देखो पास्टर कैसे कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। अगर मैं फेमस होता था तो अब तक रील बन जाता था। हाँ नहीं, ये मेरा प्यार है, ये मेरा लाड प्यार है। ये लाड प्यार नहीं है। आपको शर्म आ रहा है अगर पास्टर ने ऐसा किया? हे पास्टर होके बाहर, पास्टर होके
अरे आप ख्रिस्ती होके, मसीह होके कैसे मार सकते हो अपने बच्चों को और अपने पति को? क्या मालूम कौन है वो लोग जो पति को मार रहे हो। यहां पर एक चीज मैं कह रहा हूं, आज के बाद से मसीह के प्रेम को जिसने अनुभव किया वो मसीह के प्रेम को दिखाएगा भी। Yes, true. तुम्हारे बच्चे मार खाने से नहीं मानते हैं और नहीं सीखते हैं, वरना आज तक आपके पास गुड बच्चे होते थे। इतना आपने मारे, ये अच्छे बच्चे होते थे। किसके पास आज्ञाकारी बच्चे हैं? हाथ ऊपर करो। मारने के बाद ये आज्ञाकारी हो गया। ब्रदर के पास है। कितने मारा? आरती सिस्टर को मारे इसलिए आज्ञाकारी हो गई वो। अभी मारने के बाद कोई आज्ञाकारी नहीं बनता, प्यार दिखाने के बाद वो लोग आज्ञाकारी बनते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, जिस दिन मुझे पता चला इस दिन के बाद किसी ने अपने बच्चे पे हाथ उठाया, चाहे गुस्से में चाहे किसी में भी, वैसा प्यार हम भी दिखाएंगे। आदमी है तो मैं प्यार दिखाऊंगा, औरत है तो सिस्टर प्यार दिखाएंगे। सही बात है कि नहीं? सब लोग तैयार है? Yes. बच्चे लोग मुझे आके बताओ, अगर मम्मी ने हाथ उठाया तो आपको पूरी आज़ादी है मुझे बताने के लिए। बाल भी खींचा, ऐसा बाल भी खींचा, क्योंकि मैंने देखा बाल भी खींच रहा था कोई, मुझे बहुत गुस्सा आया था, तभी मैं चुप बैठा। बाल भी कोई नहीं खींचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? शालू समझ में आया? सारे बाल अब भी आ रहे हैं, उसके बाल थोड़े बहुत। कोई नहीं करेगा। हम मसीह लोग हैं, मसीह लोगों के जैसे हमें बर्ताव करना है। कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? ठीक है, थैंक यू सो मच। सॉरी। समझ में आया कि नहीं आया? मसीह के प्रेम में बने रहो और मसीह के प्रेम को दिखाओ। सबको समझ में आ रहा है? Yes, तो amen. ध्यान देना, आपका उद्धार जो है वो कैसा हुआ है? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से Amen. तुम्हारा उद्धार हुआ है। और क्या? ये तुम्हारे कामों के कारण नहीं, ये तुम्हारे ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और तुम्हारे कार्य के वजह से नहीं, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें सृजा है मसीह में ताकि तुम भले भले काम। भले भले कामों को करो। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. ये आपका उद्धार है। आमेन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। धन्यवाद कि हमें ऐसे खूबसूरत बातें सिखाने के लिए, ताकि हम जाने कि आपका उद्धार क्या है और मसीह के प्रेम को अनुभव करें और वही प्रेम दूसरे लोगों तक पहुंचाए। धन्यवाद आपके वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।